हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार सेफ करियर में। आज हम लोग बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री सेकंड पेपर देखेंगे। हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है उसको देखेंगे आज हम लोग बीए के थर्ड ईयर का। ठीक है, हिस्ट्री का जो फिफ्थ सेमेस्टर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सेकंड पेपर की। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसमें पहला चैप्टर है सल्तनत काल के दौरान सामाजिक स्थिति। थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग हो गया है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन आया कि सल्तनत काल में हिंदुओं की सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए, या फिर अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछे कि सल्तनत काल में हिंदुओं की स्थिति का वर्णन कीजिए, या फिर पूछे दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत आम जनता की स्थिति क्या थी, ये सब पूछे। ठीक है, या फिर पूछे कि सल्तनत काल में हिंदू मुस्लिम संबंधों की विवेचना कीजिए, तो इस पे हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या करता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, तो इसी के हिसाब से हम आपको इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे सब पूछेगा। ठीक है, तो उत्तर देखेंगे। सबसे पहले यह एक यह एक जाना गया तथ्य है कि मुसलमान बाहर से आए थे। मतलब सबको पता है कि मुसलमान पहले इस्लाम धर्म से अरब से आए थे। ठीक है, और उन्हीं के दबाव और प्रभाव से कुछ हिंदू मुसलमान भी बन गए थे। जो मुसलमान थे उस समय उनके अत्याचारों से क्या हुआ, जब उनका शासन हो गया भारत पर, तो क्या हो गया, कुछ हिंदुओं को मुसलमानों ने दबा के मुस्लिम इस्लाम धर्म कबूल करा दिया। ठीक है, और क्या हुआ फिर उसके बाद फिर संख्या में अधिक होने के कारण देश के अनेक कारोबार उन्हीं के हाथों में थे। कुछ कार्यों का कुछ कार्यों का व्यवसाय कुछ कुछ कार्यों का वो क्या करते थे, जो व्यवसाय था उनका, तो हिंदुओं का अधिकार ही था। कुछ मतलब कुछ व्यवसाय ऐसे ही थे जिसपे हिंदुओं का अधिकार था, जैसे साहूकारी या फिर लेन देन। ठीक है, के व्यवसाय पर कुछ व्यापारी कुर्क अमीरों और सामंतों तक को रुपया उधार देते थे। बर्नी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में लिखा है, मैं समृद्ध हिंदुओं को खुद चौधरी और मुकदम नाम दिए हैं। 350 वर्षों के तुर्क शासन काल में हिंदुओं की स्थिति बदतर होती चली गई। हिंदुओं को साधारण वस्त्र पहनने पड़ते थे, और कुछ विशेष रंग का केवल क्या था, अपने कोट पर लगाना पड़ता था। ठीक है, कुछ विशेष रंग मतलब उनके निर्धारित किए थे मुसलमानों ने कि हिंदू क्या हो कि मुसलमानों से थोड़ा अलग दिखे, ताकि ये दूर से पहचाना जा सके कि ये क्या है, मुसलमान है। ठीक है, ठीक है, मुसलमान एकदम ही अलग नजर आ जाए, ऐसा मतलब कहते थे कि ये कुछ अलग पड़े ताकि ये एकदम अलग ही नजर आए। ठीक है, कुछ और शर्तें भी ला दी गई थी। मुख्य शर्तों पे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी शर्तें मुसलमानों ने उस समय ला दी थी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस पे देखते हैं हम लोग। पहला क्या था, हिंदू कोई नया मंदिर नहीं बनाएंगे, ये मुसलमानों के द्वारा किया गया। ठीक है, दूसरा क्या था कि जो जो इमारतें नष्ट हो गई हैं उन्हें पुनः नहीं बनवाया जाएगा। तीसरा था मुस्लिम यात्रियों को मंदिर में ठहरने से नहीं रोका जाएगा। चौथा क्या था, कोई भी मुसलमान हिंदुओं के घर पर रह सकेगा। मतलब क्या है कि हिंदू कोई किसी भी हिंदू का घर तो मुसलमान वहां ठहर सकता है। ठीक है, आगे क्या है, हिंदू जासूस की तरह काम नहीं कर सकते। मतलब जासूसी का काम है, गुप्तचर का काम नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें उनमें से यदि कोई इस्लाम की ओर प्रवृत्त हो सके या फिर हो तो उसे रोका नहीं जाएगा। मतलब क्या, कोई हिंदू अगर इस्लाम धर्म कबूल करना चाहता तो उसे कोई रोकेगा नहीं। मतलब कोई हिंदू नहीं रोकेगा कि तुम नहीं मुसलमान का मतलब इस्लाम धर्म मत कबूल करो। ठीक है, आगे क्या है, मुसलमानों का आदर किया जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का एक प्रकार से तात्पर्य है कि मुसलमानों का उस समय वर्चस्व रहा था। ठीक है, सल्तनत काल में जिम्मेदारियों की सभा में मुसलमान आ सकेंगे। मतलब कोई भी जिम्मेदारी अच्छे से या फिर कोई ज्यादा भारी उसे रहेगा, जिम्मेदारी वाला काम रहेगा, तो वहाँ पे उस सभा में मुसलमान आ सकते हैं, चाहे वो हिंदू का हो चाहे किसी का भी। ठीक है, अगला क्या था, हिंदू मुसलमानों की तरह पहनावा नहीं अपनाएंगे। जो हिंदू है मुसलमानों की तरह पहनावा मतलब कपड़े नहीं पहनेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है दसवा में, वही मुस्लिम नाम नहीं रखेंगे। मतलब जो हिंदू हैं मुस्लिम नाम नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे क्या है, कुछ विद्वानों ने भी अपने मत प्रकट किए हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव जो थे, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने कहा कि
हिंदुओं की दयनीय दशा के बारे में लिखा है, उन्होंने लिखा है, हमारे देश के इतिहास के किसी भी युग में, प्रारंभिक अथवा परवर्ती ब्रिटिश युग में भी नहीं मानव जीवन का निंसतापूर्ण नाश नहीं किया गया, जितना तुर्क अफगान शासन के इन 250 वर्षों में हिंदुओं की सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के पदों के द्वार बंद थे। उन्हें जजिया कर भी देना पड़ता था, ठीक है, उन्हें जजिया कर भी देना पड़ता था। कहने का तात्पर्य कि मतलब उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि जो ये हमारा जो देश था, इसमें जो ब्रिटिश युग में भी इतना मतलब क्या हुआ, जो ब्रिटिश युग था, अंग्रेजों का शासन हो गया था, तो भी इतना अत्याचार नहीं होता जितना अत्याचार उस समय था, ठीक है, हिंदुओं के ऊपर। ठीक, आगे क्या आगे देखते हैं हम लोग। मतलब उस समय जजिया कर भी देना पड़ता था, ठीक है, कहीं कहीं पे तो 50% का कर भी दिया जाता था हिंदुओं के लिए। हो गया। अलाउद्दीन के समय तो हिंदुओं के साथ और भी कठोर व्यवहार किया जाता था, ठीक है, उन्हें चारागाहों और मकानों का भी कर देना पड़ता था। मतलब उस समय अलाउद्दीन के समय में मतलब बहुत सारे कर, सभी चीजों पे लगभग मुसलमानों ने कर लगाए थे, ठीक है, उस समय कहीं कहीं हिंदुओं को 50% कर देना पड़ता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। कहीं कहीं पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, हो गई थी। इसके विपरीत कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिनकी मान्यता था कि मुसलमान के समय में हिंदुओं की स्थिति अच्छी थी, वह सुखी और संतुष्ट थे। मतलब कुछ ऐसे विद्वान भी थे जिन्होंने बिल्कुल इनके विपरीत माना है कि मतलब हिंदुओं की क्या थी, बहुत अच्छी दशा थी उस समय, और तो सुखी थे, ठीक है। कुछ विद्वान ऐसे थे जो मान रहे थे, ठीक है। आगे एनपी राय जी ने भी अपनी मत प्रकट किए यहाँ पे। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को उस समय नागरिक के पूरे अधिकार नहीं दिए गए थे, उस समय नागरिक के, ठीक है। उन्हें काफिर कहकर अपमानित किया जाता था। हिंदुओं को क्या कहकर मुसलमान क्या कहते थे, काफिर कहकर उन्हें अपमानित करते थे, ठीक है। उस समय जो हमारा मध्यकालीन इतिहास के समय में जो थे सल्तनत काल के सुल्तान, ठीक है, और फिर मुसलमान उस समय के जो थे, और जब वह दरबार में प्रवेश करते थे, वह मतलब मुसलमान सॉरी हिंदू, तो उन्हें क्या कहा जाता था उनके लिए, हदकुल्लाह। मतलब इसका अर्थ है कि ईश्वर तुम्हारी मदद करे, ईश्वर तुम्हारी क्या करे, मदद करे, कहने का तात्पर्य, ठीक है। ठीक, मतलब ऐसे कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा है, दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति यानी 1200 ईस्वी से 1526 तक का वर्णन कीजिए। मतलब 1200 से लेके 1526 तक, जब तक बाबर ने नहीं आक्रमण किया था, तब तक क्या था, सल्तनत काल था, ठीक है, सल्तनत काल युग था उस समय। मतलब सुल्तानों का समय था, ठीक है, उस समय। उसके बाद जब 1526 में क्या हुआ कि 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी से पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत हासिल की, तो उस समय से फिर क्या हुआ, मुगल राज आ गया, ठीक है। उसके उसके बाद से फिर मुगल राज चला, और कब तक चला, 1700 लगभग कुछ ईस्वी तक, 1700 कुछ ईस्वी तक मुगल काल ही रहा, ठीक है। उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन हो गया था। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे, इस्लाम के आने के कारण भारत के भारत के लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण में महान परिवर्तन हुआ, इस कथन का व्याख्या कीजिए। या फिर ऐसे पूछे कि दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत आम जनता की स्थिति क्या थी उस समय, ठीक है। अगर ऐसे सब क्वेश्चन पूछे तो क्या करना, इसका आंसर लिखना है। अगर ये छोटे क्वेश्चन पूछा, ऐसे अतला गुत्ते पूछा 2-3 नंबर में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या करना है कि इसमें से मतलब छोटे छोटे शब्दों में लिखना है। 100 शब्दों में पूछता है, ठीक है। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है लगभग 800 या फिर 1000 शब्दों में पूछता है, ठीक। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन को जानने के लिए जानने के लिए भी हमारे पास कुछ स्रोत उपलब्ध हैं, जिनमें से पता चला है कि मुसलमान अपनी धार्मिक मान्यता की वजह से दिए गए समय तक एक अलग ही सामाजिक इकाई बन रहे थे, कि इस्लाम हिंदुओं को अपने फीते में नहीं बांध सके, ठीक है। इस्लाम क्या अपने फीते में हिंदुओं को नहीं बांध सके, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि मतलब जो उस समय के जो मुस्लिम थे, इतना अत्याचारों के बावजूद भी क्या हुआ, हिंदुओं पर मतलब अधिकार पूर्ण रूप से अधिकार नहीं कर सके, ठीक है। कि उस समय के साधु संतों की शिक्षा भी
व्यवहारिक रूप से अच्छी और कोई विशेष सामाजिक परिवर्तन नहीं ला सकी। उस युग में जाति प्रथा होते हुए भी, मतलब क्या कहने मतलब है कि उस समय जो जाति प्रथा थी, छुआछूत था, ठीक है। जाति प्रथा क्या थी? जाति के कड़े नियम नहीं थे, ठीक है। जाति के कड़े नियम क्या थे? नहीं थे। कुछ ब्राह्मण क्षत्रियों की लेते वृत्ति अपना लेते थे। जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, जो ब्राह्मण थे, क्या क्षत्रिय की मतलब क्षत्रियों के भेष में कभी कभी दिखाई देते थे। और जब धर्मशास्त्र के निम्न वर्गों के लिए उच्च वर्गों का कार्य करना वर्जित था, तब भी कुछ शूद्र क्षत्रियों के शासन और युद्ध करते थे। जिससे मतलब कहने तात्पर्य है कि जो समय के शूद्र थे, वो भी क्या करते थे, समय समय पे क्या करते थे कि क्षत्रियों की तरह वो भी युद्ध करने, या फिर उनका भी शासन था, ठीक है, वो भी युद्ध करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। 7वीं सदी में इतने इतने पहले ही सिंध में एक शूद्र वंश राज्य था। 7वीं सदी मतलब 700 ईस्वी के आसपास में क्या था? शूद्रों का भी एक राज्य वंश था, ठीक है। और देश के अन्य भागों में भी शूद्र शासक थे, मतलब देश के कई और कुछ अन्य भागों में भी शूद्र कहीं कहीं राजा थे, ठीक है। उस समय भी वो क्षत्रिय के रूप में युद्ध करते थे, ठीक। आगे देखते हैं कि ब्राह्मण, एक मिनट, ब्राह्मण का समाज में क्या होता? सम्मानपूर्ण स्थान था। मतलब उस समय क्या था, जो ब्राह्मण थे उनका क्या था? बहुत सम्मान था उस समय में, ठीक है। परंतु लेकिन क्या था? लेकिन इस समय तक उसमें परिवर्तन आ गया था, ठीक है। इस समय तक उसमें परिवर्तन आ गया, ठीक है। वह अपने परंपरागत गौरव को खो रहे थे। जो उनकी पहले की क्या थी, जो परंपराएं थी, वो क्या कहते धीरे-धीरे खो रहे थे, ठीक है। चूँकि अब वह अपने पैतृक परंपरागत, मतलब जो उनकी पैतृक थी, उनके बाबा-दादा और उनके आगे की क्या करते थे, कार्य की ज़रूरतें जिनात कमा नहीं सकते थे। जो जिनात मतलब उस समय के पैसे थे, ठीक है। जिनात या फिर टका-वका बोला जाता था उस समय में। तो क्या कहते हैं, कमा नहीं नहीं पा रहे, ठीक है, नहीं कमा पा रहे, ठीक है, उस समय, ठीक है। और क्या था, जब ये नहीं कर पाए तो क्या किया, इसलिए उन्होंने पूजा पाठ, जो इससे ब्राह्मणों का काम क्या था कि मतलब पूजा पाठ कराना, ठीक है। लेकिन अब पूजा पाठ के साथ साथ वो क्या करने लगे, अन्य कार्य भी शुरू कर दिए। मतलब जैसे धन कमाने के लिए उन्होंने कृषि व्यवसाय, जैसे मतलब धन कमाने के लिए क्या किया, कृषि व्यवसाय करना आरंभ कर दिए, ठीक है। उसके बाद कुछ ब्राह्मण अपने परंपरागत पेशे पर, कुछ ब्राह्मण क्या थे, अपने जो ब्राह्मण थे उनके क्या थे, कुछ ऐसे पेशे भी थे, मतलब जो अपनाए हुए थे, ठीक है। ऐसे पेशे भी थे जो अपनाए हुए थे। ब्राह्मणों की ब्राह्मणों की अनेक शाखाएं थी। मतलब शाखाएं कहने का तात्पर्य मतलब कि कई सारी जातियां थी, ठीक है, उस समय की। जैसे जहाँ जो लोग रहते थे उनके हिसाब से, जैसे क्या था, सरयू पारी। सरयू पारी का अर्थ है जो सरयू के पास, मतलब जो ब्राह्मण रहते थे सरयू नदी के पास, उन्हें सरयू पारी कहा जाता था। कान्य कुब्ज, जो कान्य कुब्ज, ठीक है। सारस्वत, यहाँ पे जो आ की मात्रा आ गई है ये नहीं रहेगा, ठीक। गौड़ और शकदीपी, ये सब क्या थे, ब्राह्मणों की शाखाएं थे, ठीक है। हम लोग कुछ जातियों को देख रहे हैं, अब देखते हैं आगे। फिर क्षत्रियों का आगे फिर क्षत्रियों का उस समय क्या वर्चस्व रहा, उनका भी हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या था, अ, ब्राह्मणों की तरह ब्राह्मणों की तरह क्षत्रिय लोग भी समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त किए हुए थे। मतलब क्या था, जो ब्राह्मण तो उस समय सम्मानीय वर्ग में थे, लेकिन क्षत्रिय भी क्या थे, उनका भी उस उन्हीं की तरह मतलब क्या था, सम्मान था, ठीक है। वो क्या थे, कुछ क्षत्रिय क्षत्रिय क्या थे, राजवंशीय क्षत्रिय समाजों से अधिक सम्मानित माने जाते थे। राजवंश से संबंधित क्षत्रियों का ब्राह्मण भी आदर करते थे। जो राजवंश के क्षत्रिय थे, जैसे राजा थे, उनका क्या करते थे, ब्राह्मण भी क्या करते थे, आदर करते थे, ठीक है। क्षत्रियों का मुख्य कार्य था युद्ध करना, ठीक है। वह देश की सुरक्षा के लिए वह देश की सुरक्षा के लिए हमेशा क्या करते थे, तैयार रहते थे, ठीक है। उनमें देश प्रेम, राजभक्ति, वीरता, उदारता जैसे गुण क्या करते थे, हमेशा विद्यमान रहते थे, ठीक है। ब्राह्मणों की तरह क्या थे, क्षत्रिय जो थे, क्षत्रियों की भी अनेक उपजातियां थी। जैसे ब्राह्मण की उपजाति थी कि सरयू पारी हैं, ठीक है, शकदीपी हैं, तो इनकी तरह क्षत्रियों का भी उपजातियां थी, ठीक है। इन उपजातियों की इन उपजातियों की संख्या 36 थी। मतलब उनकी जो उपजाति थी, उनकी संख्या 36 थी।
इसमें हम कुछ उपजातियों की 1-2 उपजातियों की चर्चा करेंगे। बाकी ये सब उपजातियाँ लड़ने का कार्य नहीं करती थी, ठीक है? मतलब जो क्षत्रिय थे, सब क्षत्रिय जो 3600 उपजातियों के क्षत्रिय थे, वो सब लड़ते नहीं थे। मतलब कुछ लड़ाई का करने का कार्य करते थे, करने का कार्य करते थे, कुछ और कार्य करते थे, ठीक है? और ना ही इन सभी को एक सा सम्मान मिलता था। जैसे मतलब जो राजवंशी क्षत्रिय थे, उनको अधिक सम्मान मिलता था, लेकिन जो अन्य क्षत्रिय थे, उनको सम्मान उतना नहीं दिया जाता था, ठीक है? अब चलिए हम देखते हैं फिर अगली जात कायस्थ, ठीक है? यह जाति 9वीं सदी के अंत में मतलब 900 ईस्वी के आसपास में एक मुख्य जाति के रूप में अस्तित्व में थी। जो लोग लिपिक के पद पर कार्य करते, लिपिक मतलब लिखने का कार्य या फिर मुनीम का कार्य करते थे, ठीक है? इससे मतलब लिखा पढ़ी का काम करते थे ज्यादातर। उन्हें कायस्थ कहा जाता था। जो लिखे पढ़ने का काम उस समय करते थे, उन्हें कायस्थ कहा जाता था, ठीक है? ब्राह्मणों और क्षत्रियों की तरह कायस्थ में भी कई उपजातियां थी, मतलब इनमें भी उपजातियां थी, ठीक है? अब कौन कौन सी उपजातियां थी, चलिए देखते हैं आगे। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले कायस्थ को स्थान से मिलते जुलते नाम से भी पुकारा जाता था। मतलब जैसे मतलब जिस स्थान पर रहते थे उनको भी उसी नाम से पुकारा जाता था, ठीक है? जैसे मथुरा में रहने वाले कायस्थ को क्या कहता, माथुर कहलाए, ठीक है? जो मथुरा में रहते थे माथुर कहलाए, अन्य जगहों पे जो भी रहते थे वो ऐसे ऐसे ही मतलब कहलाते थे, ठीक है? इनमें सॉरी इस प्रकार, इस थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ सा रहेगा, ठीक है? इस प्रकार कायस्थों में कानून गो और रायजादा आदि उपजातियां भी थी। कायस्थ लोग कायस्थ लोग प्रायः मालगुजारी के पदाधिकारी, मुंशी अथवा लिपिक होते थे। जैसे हम बताएं लिखने का कार्य जो करते थे वो कायस्थ कहलाते थे। मुंशी जो मुंशीगिरी करते थे, ठीक है? इस सब पे मतलब क्या थे, पदासीन थे, ठीक है? इस सब के पद पे थे उस समय। ये लोग 11वीं मतलब 1100 ईस्वी के आसपास और उसके बाद भी बाद की सदियों में मतलब 1100 ईस्वी के बाद भी क्या हुआ, विभिन्न प्रदेशों में उच्चतम प्रशासकीय पदों पर रहे थे, ठीक है? कुल मिला के कहने का तात्पर्य मतलब इसमें सामाजिक स्थिति, इस क्वेश्चन में प्रश्न में सामाजिक स्थिति के बारे में दिया था, तो मतलब उस समय सल्तनत काल के दौरान समाजों की जो जातियां थी उस समय, उनके ऊपर कैसा मतलब प्रभाव था, वो कैसे थे, इसलिए मैं आपको इसमें चर्चा करा रहा हूँ इसमें कि उस समय की जातियों में कैसा उन पे प्रभाव था, ठीक है? आगे देखते हैं वैश्य वैश्य जाति, ठीक है? अब वैश्य में क्या था उस समय? वैश्य मुख्य रूप से वाणिज्य एवं व्यवसाय करते थे। इसके अलावा कृषि तथा अन्य उद्योगों में भी वे रुचि रखते थे। इस प्रकार इस समय मतलब सॉरी इस समय सामाजिक दशा उनकी सामाजिक दशा क्या थी, अच्छी नहीं रही, ठीक है? मतलब सल्तनत काल के दौरान की सामाजिक दशा क्या थी, अच्छी नहीं रही, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं शूद्र, ठीक है? अब उसमें शूद्रों का क्या हाल, क्या समय मतलब कैसा उनका जात का व्यवहार था, ठीक है? उस समय का उनके ऊपर कैसे प्रभाव थे, ठीक? तो शूद्रों को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था उस समय, ठीक है? उसमें क्या था कि छुआ-छूत की बहुत ऐसे कल्पनाएँ थी, ठीक है? उसमें मतलब हीन दृष्टि से मतलब बहुत मतलब गलत दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है? यद्यपि यद्यपि जब यह कहा जाने लगा कि शूद्र पुराणों का पाठ सुन सकते हैं, तो अब तक ब्राह्मणों की तरह शूद्रों की भी अनेक उपजातियों का निर्माण हो गया था। मतलब इनमें भी उपजातियों का निर्माण था, जैसे कई सारी उपजातियाँ उसमें थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, इसमें भी शूद्रों में भी उनकी तरह था। जैसे क्या था, धोबी, चमार, जुलाहे, डोम, नट, भंड, ठीक है? भांड सॉरी, महारक, अमोटी, बंजारा और भट्टारक, मतलब ये सब क्या थे उस समय उनकी उपजातियाँ थी ये सब, ठीक है? शूद्रों में क्या था, शूद्रों में 2 वर्ग थे, मतलब 2 वर्ग में शूद्र बटे थे, ठीक है? उस समय एक ऐसा वर्ग था, एक तो ऐसा वर्ग था जिससे क्या हुआ, छुआ जा सकता था, ठीक है? जिसे छुआ जा सकता था, उसमें छुआ-छूत बहुत माना जाता था, जिसे छुआ जा सकता है, ठीक है? और दूसरा वर्ग था जिसे छुआ नहीं जा सकता, ठीक है? जिसे नहीं छुआ जा सकता, 2 वर्गों में शूद्र बटे थे उस समय, ठीक है? दूसरा वर्ग अछूत वर्ग था। चांडाल ऐसे ही जात की थी, मतलब उस समय चांडाल क्या थी, ऐसे ही जात की, मतलब उनकी तुलना की गई उनसे, ठीक है? यह ब्राह्मणों और वैश्यों के प्रतिलोम विवाहों से अ, उत्पन्न हुई थी, ठीक है? प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न हुई थी। चांडालों को स्पर्श करने वाले को अपने वस्त्र सहित स्नान कर शुद्ध होना पड़ता था। इसने इनसे बात करना, इनके साथ यात्रा करना या फिर तो क्या था, मतलब इनके साथ बात करना, यात्रा करना या फिर कोई और अन्य कार्य करना, ठीक है? कोई अन्य कार्य करना, मतलब क्या था, सब लोग क्या करते थे, छुआ-छूत मानते थे, ठीक है? मतलब इनके साथ क्या करते थे, बहुत उस समय दुर्व्यवहार किया जाता था। इन्हें बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है? आज के लिए हमारा इतना ही। अब हम आएँगे अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप चैनल पे हमारे नए थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी सपोर्ट से हमें भी थोड़ा-सा उत्साहन हो, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकें और अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।